अरुण देव हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं। हमारे अग्रज कवि मित्र अरुण जी ने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी और अरुण जी को पढ़ते हुए आपका इनके जीवन की उस तरलता का, उस वास्तविकता का हम अनुभव करने लगते हैं जो हमें जीवन के नज़दीक भी लेके आती है और हमें उन तमाम चीज़ों का एहसास करवाती है जिन चीज़ों को शायद हम भूलते जा रहे हैं या जिन चीज़ों से हमारा वास्ता कहीं न कहीं छूटता जा रहा है, कि हम जीवन को कितना सरल बना कर के भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं, या सरलता ही महत्वपूर्ण है, सरलता ही जीवन की महत्ता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अरुण देव समालोचन पत्रिका भी निकालते हैं, उनको हम पढ़ेंगे तो हम उनकी रचनात्मकता, उनकी काव्यात्मकता को बेहतर समझ सकते हैं। और जो समकालीन जो कविता का दौर है उसमें जितने सारे विषय हैं, जितनी सारी विविधता है, उसको समझने में भी अरुण देव की कविता बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी कविता पढ़ूंगा मैं। चांद, पानी और सीता। स्त्रियां अर्घ दे रही है चंद्रमा को, पृथ्वी ने चंद्रमा को स्त्रियों के हाथों जल भेजा है, कि नर्म मुलायम रहे उनकी मिट्टी, कि उनके अमावस में भी पूर्णिमा का अंकुरण होता रहे। लोट से धीरे धीरे गिरते जल से होकर आ रही चंद्रमा की किरणें, जल छू रहा है उजाले को, उजाला जल से बाहर आकर कुछ और ही हो गया है। बीज भी तो धरती से खिलकर कुछ और हो जाता है। घुटनों तक जल में डूबी स्त्रियों को धान रोपते हुए, भविष्य उगाते हुए सूर्य देखता है चंद्रमा। स्त्रियां सूरज को भी देती है जल, जल में बैठकर, कि हर रात के बाद लौटे अपने प्रकाश के साथ। धरती पर पौधे को अपना पहला जल किसी स्त्री ने ही दिया होगा, तभी तो अभी भी हरी भरी है पृथ्वी, स्त्रियां पृथ्वी है। रत्न की तरह नहीं निकली वे, नहीं किसी मटके में जनक के लिए। अगर और लज्जित करोगे लौट जाएंगी अपने घर, हे राम क्या करोगे तब, हे राम क्या करोगे तब। तो चांद, पानी और सीता, इस सारी बातों के माध्यम से स्त्री की महत्ता क्या है, स्त्री कैसे जीवन को बेहतर बनाती है और मनुष्य को जीवन की विविधता और वैविध्य के साथ कैसे रचती है, इन सारी चीज़ों को अरुण देव के हमारे सामने बता रहे हैं। दूसरी कविता है तुम्हारे जन्मदिन पर, जिससे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके जन्मदिन, उसके हैप्पी बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करता है और कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं कि तुम्हारा जन्मदिन है। हम हर कोई जन्मदिन मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, हर किसी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके लिए हम क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं। कवि कहता है कि तुम्हारे सुर्ख होठों के लिए गुलाब, तुम्हारे शाह लंबे बालों के लिए लंबी रातें तारों से भरी टिमटिमाती हुई, तुम्हारे आगोश की नर्म घास पर ओस का गीलापन, तुम्हारी आंखों के लिए नहीं नहीं उस जैसा कुछ भी तो नहीं, तुम्हारे कांपते जिस्म को ढक लेता हूँ अपनी चाहत की चादर से, तुम्हारी देह के लिए मेरी देह मदिर और उत्सुक, तुम्हारे लिए इस जन्मदिन पर मैं जलाना चाहता हूँ अधिकतम 18 मोमबत्तियाँ, तुम्हारी उम्र मेरे लिए वहीं कहीं आसपास ठहर गई है। 18 की उस याद के लिए वो आइसक्रीम देखो अब